इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हम आज जानेंगे यूएनओ के बारे में। यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई है और इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में। इसके जो हेड होते हैं उनको सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। वर्तमान में जो है वो एंटोनियो गुटरेस जी हैं और जो 2021 से हैं, पुर्तगाली राजनीतिज्ञ हैं। किस लिए इसको बनाया गया है? जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 से 45 के बाद इस संघ को बनाया गया है और सभी सदस्यों के बीच शांति और सुरक्षा बनी रहे, इसलिए इसको बनाया गया है। सभी देशों के बीच फ्रेंडली रिलेशंस बने रहें, आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करना। तो जो यूएनओ है वो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। और इसका कारण क्या था यूएनओ बनने का? तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 और 18 के बीच, पेरिस शांति समझौते के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 10 जुलाई 1920 को। और किस लिए की गई थी लीग ऑफ नेशंस की स्थापना? उद्देश्य था विश्व शांति बनाए रखने के लिए की गई थी, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लीग ऑफ नेशंस असफल हो गई और इसी के स्थान पर यूएनओ स्थापित किया गया। और इसके पहले कौन सी नेशंस आई थी? लीग ऑफ नेशंस आई थी और उसी के स्थान पर यूएनओ स्थापित किया गया है। कब किया गया है? 24 अक्टूबर 1945 में। लीग ऑफ नेशंस का जो मुख्यालय था कहाँ था? लीग ऑफ नेशंस का मुख्यालय था जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो यूएनओ के जो हेड होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। यूएनओ का कानून जो होता है वो अलग होता है थोड़ा सा, जिसे कहते हैं यूएन चार्टर, संयुक्त राष्ट्र का कानून। वित्तीय सहायता, जैसे कि कोई संघ बनाया जाता है तो उसको चलाने के लिए, उस संस्था को चलाने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, तो वो जो फंड है वो दिया जाता है सदस्य देशों के द्वारा। तो चलिए, कुछ मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं जैसे कि अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। तो यूएनओ का हम इतिहास समझते हैं। तो 25 अप्रैल 1945 में एक मीटिंग हुई थी 50 सदस्यों के बीच। कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। और 25 जून या 26 जून 1945 में यूएनओ का संविधान बनाया गया है। और इसको कब लागू किया गया है? 24 अक्टूबर में शुरू कर दिया गया था, बनकर तैयार हो गया। और इसका जो कार्य कब से शुरू किया गया? 24 अक्टूबर में। और एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जो पोलैंड था वो कब हिस्सा लिया? 15 अक्टूबर को। 50 लोगों ने मीटिंग की थी, लेकिन जो पोलैंड था वो 91वां जो देश था वो 15 अक्टूबर को हिस्सा लिया था। और हमारा जो भारत था मीटिंग में तो शामिल था, मीटिंग में वो शामिल था, लेकिन उसने कब हिस्सा लिया था? उसने हिस्सा लिया था 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर, ठीक है, 1945। अब हम 6 जो उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो ऑर्गन्स है वो है महासभा, जनरल असेंबली। और दूसरा जो है सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। और उसके बाद है यूएनओ का सेक्रेटरीट, सचिवालय है। उसके बाद है यूएनओ का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, आर्थिक एवं सुरक्षा परिषद। उसके बाद है यूएनओ का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और उसके बाद है यूएनओ का ट्रस्टीशिप काउंसिल्स। ठीक, तो इनके हेडक्वार्टर जो हैं, जैसे कि महासभा है, सुरक्षा परिषद है, सचिवालय है, तो इनके हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में ही हैं। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, जस्टिस इसका जो है उसका मुख्यालय है नीदरलैंड के द हेग में। ठीक, और एक चीज़ और ध्यान देने की बात है, जैसे कि यूएनओ का जो ट्रस्टीशिप काउंसिल है वो 1994 से
रोक लगा दिया गया उस पर। ठीक, चलिए उद्देश्यों को समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना है, जैसे कि विश्व युद्ध के दौरान एक दूसरे देशों के बीच युद्ध हो रहे थे और परमाणु हमलाएं हुए हैं, तो उनको बंद करने के लिए, एक दूसरे देशों में शांति बनाए रखने के लिए यूएनओ स्थापित किया गया था। तो मानवाधिकारों को सुरक्षित रखना, इंसानियत के नाते मदद करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना, अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना। तो कुछ मुख्य अंग हैं, उनको समझते हैं। कितने मुख्य अंग हैं? 6। महासभा में हम महासभा की बात करेंगे, जैसे कि जनरल असेंबली। सभी सदस्य देशों की जो मीटिंग होती है वो कहाँ होती है? महासभा में होती है। और कितने बार होती है साल में? 1 बार होती है। कब होती है? सितंबर और दिसंबर के बीच होती है। और इसके 5 स्थायी मेंबर्स होते हैं, 10 अस्थायी मेंबर्स होते हैं। और जो अस्थायी मेंबर्स होते हैं वो 2 सालों के लिए चुने जाते हैं। और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद सदस्यों को चुना जाता है, और जिसमें 54 मेंबर्स होते हैं और 3 साल के लिए बनाए जाते हैं। और यही महासभा में ही इसका बजट भी पास होता है। और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में प्रशासनिक सहयोग का कार्य होता है। चलिए अब जानते हैं सुरक्षा परिषद के बारे में। तो सुरक्षा परिषद में जो है वो लगभग 15 मेंबर्स होते हैं। मैंने बताया था ना, 5 सदस्य होते हैं जो स्थायी तौर पे होते हैं और 10 अस्थायी तौर पे होते हैं। तो भारत जो है वो अस्थायी सदस्य में है। और 5 जो स्थायी सदस्य हैं कौन कौन है? जैसे यूके है, फ्रांस है, रशिया है, यूएसए है, चीन है। इंडिया 8 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। लास्ट टाइम में कब हुआ था? 2021 और 22 में रह चुका था। और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, उद्देश्य से सहयोग प्रदान करना आर्थिक और सामाजिक रूप से। और इसके सदस्य कितने बताए थे हमने? 54 मेंबर्स होते हैं। कितने साल के लिए होते हैं? 3 साल के लिए होते हैं। अब हम जानते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जज होते हैं। और कितने सालों के लिए होता है? 9 साल के लिए होता है। संयुक्त राष्ट्र ट्रस्टीशिप परिषद, 11 अधीन देशों को आज़ाद करना। जैसे कि जब युद्ध हो गए थे तो कुछ देश रह गए थे, तो उनको आज़ाद करने के लिए, और पलाऊ देश अंतिम देश था, आज़ाद होने के बाद इसको ख़त्म कर दिया गया था। जब मैंने बताया था ना कि रोक लगा दिया गया था, यहाँ पर मैंने जिक्र किया था, तो वही चीज़ है कि जो अधीन देश थे उनको जब आज़ाद कर दिया गया तो इस चीज़ को फिर रोक लगा दिया गया।